सामाजिक कार्यकर्ता और व्हीसल ब्लोअर गौतम अग्रवाल द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में देश में चल रहे बड़े शत्रु संपत्ति घोटाले और संदिग्ध आतंकी फंडिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में 16,000 के करीब शत्रु संपत्तियां हैं, जिनको पाकिस्तान में रह रहे लोगों द्वारा यहाँ के लोगों और अफसरों के साथ मिलकर बेचा जा रहा है। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद इन संपत्तियों के मालिक 1952-53 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां के नागरिक बन गए। उन्होंने कहा कि अब उनकी जो संपत्तियां इधर रह गई थी उन पर भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन इसके उल्ट पाकिस्तान के लोग इधर बैठकर भारत में रह गई संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई और महानगर में ऐसी सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं जिन पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है और यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तानियों से मिली भगत करके बेच रहे हैं। उन्होंने मीरा रोड क्षेत्र की घटना बताते हुए कहा कि यहाँ की एक संपत्ति का सौदा पाकिस्तानी परिवार भारत आकर कर गया और प्रशासन को इसका रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला। इसके बाद उनकी शिकायत पर सरकार ने इस प्रॉपर्टी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। अब एनआईए, सीबीआई और ईडी ने इस पर जांच शुरू की है। मेरा कर्म स्थान भी मुंबई का है। मुंबई में मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है जी। सर, दिल्ली में आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस उद्देश्य से रखी है, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है ये इस उद्देश्य से रखी है, मैं एक शत्रु संपत्ति घोटाला और उससे संबंधित टेरर फंडिंग का जो संशय है उस बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसे कि विसल बॉलर एक कंपनी में, जिसको कहना चाहिए कि कंपनी में या किसी एजेंसी में जॉब करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भी गलत काम का खुलासा कर सके, तो ऐसे व्यक्ति वो आप हैं और आप एक विसल बॉलर और सोशल वर्कर दोनों हैं। तो ऐसे में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन काम के लिए? मैडम, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं एक विसल ब्लोअर और एक सामाजिक कार्यकर्ता से पहले एनसीसी स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, जहाँ देशभक्ति के बीज मेरे अंदर पिरोए गए थे। और मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी सभी एजेंसियों को ये चीज़ कही है कि मैं देश के लिए जान ले भी सकता हूँ और देश के लिए जान दे भी सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ जी। और ये जो मुद्दा है शत्रु संपत्ति का, ये देश हित से और देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मीरा रोड का जिन्ना हाउस का मुद्दा भी आपने उठाया हुआ है, उस पे रोशनी डाली। जिन्ना हाउस का मुद्दा मैंने नहीं उठाया था, ये वहाँ के माननीय विधायक मंगल प्रभात जी लोढ़ा, जो देश के नामचीन बिल्डर भी हैं, उन्होंने उठाया था और उन्होंने इसमें काफी मेहनत की, जिसके बाद में जिन्ना हाउस, जो पाकिस्तान के जनक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो संपत्ति थी उसे अब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पे काफ़ी एक्शन लिया इस सरकार ने भी, तो अभी क्या आपको ऐसा शक कैसे हुआ कि ये टेरर फंडिंग हो रही है या अन्य चीज़ हो रही हैं, जबकि सरकार तो खुद इनकी कुर्की कर रही है, नीलामी करवा रही है? सर, आप जो बात बोल रहे थोड़ी हैं वो अपनी बात को एक्शन में बताइए ना, आप बिल्कुल वैसे बैठे तो एक्शन में बताइए। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार जिन प्रॉपर्टियों की कुर्की कर रही है या जिन प्रॉपर्टियों को अब नीलाम करके पैसे उगाही कर रही है, वो सरकार द्वारा सत्यापित संपत्तियां हैं, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है सरकार ने कि ये शत्रु संपत्तियां हैं। बट मैं जो चीज लेके आया हूँ, जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, ऐसी हजारों प्रॉपर्टियां और भी हैं जो अभी तक शत्रु संपत्ति के रूप में आइडेंटिफाई नहीं हुई है, और ये संपत्तियां पाकिस्तानी लोगों को बिलोंग करती हैं और ये संपत्तियां गलत तरीके से बेची खरीदी जा रही है और ये पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जाता है, जिसका मुझे 100% शक है कि देश विरोधी गतिविधियों में इसका यूज हो रहा है। और इस चीज को महाराष्ट्र के विधायक माननीय श्री आशीष जी शेलार, जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, उन्होंने अभी विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने इस चीज को सत्यापित किया है कि ये पैसा अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में यूज किया जा रहा है। महादेव बेटिंग ऐप का भी पैसा इसमें लगा हुआ है और ये चीज महाराष्ट्र विधान परिषद में सत्यापित हो गई, जो मैं 2022 से बोल रहा हूँ। कितना पैसा है, कितनी अमाउंट है? अपने इशू उठा है, बहुत पुराना इशू है। एनीवे, अपने इस इशू को अपने जो छानबीन के उसमें मेरे को ये जानना जरूरी है, मतलब ये है अमाउंट है। सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी वो तो भारत सरकार ने पहले ही ले ली। जैसे जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनके कैश थे, दागिने थे, सोने थे, वो सारी चीजें सरकार ने बहुत पहले ही एक्वायर कर ली है। अब सिर्फ जो बचा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बची है। 1962 में सबसे पहले इसके ऊपर गैजेट आया था
कि एनिमी डिपार्टमेंट बनाया गया था गृह मंत्रालय के अंडर, जो इस सारी शत्रु संपत्ति की देखभाल करता है। तो उसके बाद में 2007 में फिर से इसके ऊपर गैजेट आया था। जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या एक्शन लिए हैं, वो एक्सेस क्या है, उसमें कितना अमाउंट होगा? सर ये तो अगर सारी संपत्तियों की अगर आप वैल्यूएशन लगाने जाएंगे तो ये खरबों में जाएगी, अरबों में भी नहीं, खरबों में जाएगी। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट को आप प्रेशर कर रहे हैं टेक ओवर करने? प्रेशर नहीं कर रहा हूँ मैं सर, गवर्नमेंट के संज्ञान में ला रहा हूँ कि ये जो अघोषित संपत्तियां हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वो तो ठीक है, जिन प्रॉपर्टी को अभी तक गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया उनको भी एक्वायर करके उनको देश हित में यूज किया जाए उस पैसे को। सारा देश में कितना होगा? टोटल देश में अभी जो आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी है ऐसी 16,000 प्रॉपर्टियां हैं। 16,000। गौतम जी, महाराष्ट्र में जो है वो इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, पूरे देश में जो आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज है वो 16,000 है। सर गौतम जी, आप जो क्या एक्शन हुआ गवर्नमेंट का, अभी तक क्या एक्शन है आपके कार्रवाई पर, क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट? मेरी कार्रवाई में अभी तक मेरी NIA में स्टेटमेंट हो चुकी है, ED में स्टेटमेंट हो चुकी है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 15-20 दिनों में इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई हो जाएगी। और आगे क्या उद्देश्य होगा आपका फिर? अभी एक बार इस पे कार्रवाई हो जाए तो मैं चाहूंगा कि जो मैंने सिर्फ मीरा भाईंदर जो मुंबई से सटे हुए जगह का मुद्दा उठाया या महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया, अगर मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है और संरक्षण मिलता है तो मैं देशव्यापी मूवमेंट चला के ये सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कराना चाहूंगा जो आइडेंटिफाइड नहीं है। गौतम जी, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप दिल्ली आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। क्या उद्देश्य है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? किसी से मीटिंग हुई है, कहीं आपको बुलाया गया है, या कोई आपने कहीं दस्तावेज देना था, कोई ज्ञापन देना था, किस लिए आए दिल्ली? सर दिल्ली आने के 2 उद्देश्य हैं सर। जिन लोगों के खिलाफ मैंने ये मुद्दा उठाया है महाराष्ट्र में, उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, वो मतलब साम दाम दंड हर तरीके से कैपेबल हैं, तो वहाँ पे वो महाराष्ट्र में इस पे कुछ भी एक्टिविटी होने नहीं देते हैं, वहाँ बात दबा दी जाती है। पहले भी इसके ऊपर मेरी कंप्लेंट के ऊपर 2 बार ED से और NIA से कार्रवाई हो चुकी है, बट उस चीज को दबा दिया गया था। क्या आपको धमकियां भी मिल रही हैं? हाँ सर। किस तरह की धमकियां हैं? धमकियां मिल रही हैं? मेरा व्यवसाय खत्म करने की, मेरी जान माल की धमकियां मिल रही हैं। तो क्या अपील है आपकी सरकार से? आप दिल्ली में PC क्यों करना चाह रहे थे, क्या अपील है आपकी? सरकार से मेरी एक ही अपील है कि इस पे जल्द से जल्द केस रजिस्टर किया जाए और इसके पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपने कहीं शिकायत दी है कि आपकी जान को खतरा है, ऐसा कुछ आप जो? हाँ, मैंने मेरे यहाँ पे भी मेरे स्टेटमेंट हुए हैं NIA में, ED में और महाराष्ट्र DGP को, और अभी माननीय सांसद कुशवाहा जी ने भी एक पत्र दिया अमित शाह जी को, उसमें भी उन्होंने यही मांग की है कि गौतम जी को संरक्षण दिया जाए और उनकी शिकायत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो क्या किसी प्रकार का संरक्षण आपको मिला अभी तक? नहीं, मैं संरक्षण के लिए सर बहुत ज्यादा कीन नहीं हूँ। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं NCC का स्टूडेंट हूँ, सिक्योरिटी आज तक किसी को नहीं बचा सकी है। देश के प्रधानमंत्री भी सिक्योरिटी होते हुए शहीद हुए हैं और विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति भी शहीद हुए हैं, तो सिक्योरिटी किसी को बचा लेगी ऐसी जरूरी नहीं है, बट मेरा मेन उद्देश्य है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको कोई सेटिस्फाइड रिप्लाई मिला? मुझे NIA से सेटिस्फाइड रिप्लाई मिला है, और रिसेंटली मैं 8 दिन पहले ED के मुंबई से। गौतम जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस क्लब आए हुए हैं दिल्ली के, क्या कारण रहा है कि आपको प्रेस क्लब तक आना पड़ा? सर, कारण यही है कि जो शत्रु संपत्ति घोटाले और सस्पेक्टेड टेरर फंडिंग का मुद्दा मैं 1.5 साल से शिकायत कर रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, उस पर महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, A कॉर्पोरेशन के आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह, राम प्रकाश अग्रवाल और JP इंफ्रा के मालिक विजय जैन, इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, ये बहुत सक्षम लोग हैं पैसे से, ताकत से। महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं दिल्ली दरबार में दरवाजा खटखटाने आया हूँ। तो यहाँ पे किससे आपने शिकायतें करी है? यहाँ पर मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेकर सभी मंत्रियों से और सभी संबंधित मंत्रियों को शिकायत की है, जिसमें से राष्ट्रपति जी का लेटर होम डिपार्टमेंट में गया है इस पे कार्रवाई करने के लिए, और माननीय सांसद कुशवाहा जी ने भी एक पत्र दिया है अमित शाह जी को कुछ दिन पहले इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए। आपको किन लोगों पे शक है, कौन कौन लोग हैं जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं? सर, मेरा सबसे बड़ा आरोप जो है, अगर शासकीय लोग पूछे तो पैट्रिशिया फिलाहो करके जो मुंबई की एनिमी प्रॉपर्टी की हेड है, उनके ऊपर मेरा सीधा आरोप है कि वो इसमें संलिप्त है। मेरी शिकायत जो NIA, ED और CBI में गई है, मैंने उनमें भी उनका नाम अंकित किया है, पैट्रिशिया फिलाहो उनका नाम है, और उनकी संलिप्तता से ही ये सारा काम हो रहा है।
आप कब से इस केस से जुड़े हुए हैं, कब से? मैं 25 फरवरी 2022 से इस केस से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग कितने अमाउंट की संपत्तियां होंगी कुल? सर ये अमाउंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करोड़ों में नहीं है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। सिर्फ मीरा भाईंदर की बात करें तो जहां का मैंने मुद्दा उठाया वहां पे ये 7-8 हजार करोड़ रुपए का स्कैम है। आप जब से जुड़े हुए हैं आपको क्या लालच है कि आप इन सारे मामलों में जुड़े हुए हैं, और कितने आपने किन किन से शिकायत की और उसका रिजल्ट क्या रहा अभी तक? रिजल्ट सर अभी तक मुझे सबसे बढ़िया रिस्पांस जो मिला है वो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से मिला है और माननीय गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट से मिला है। राष्ट्रपति जी ने जो लेटर इशू किया था गृह मंत्रालय को, उसके बाद में गृह मंत्रालय के एक ऑफिसर मेरे घर पे आके विजिट करके गए हैं, सत्यापित करके गए कि मेरी कंप्लेंट सही है या नहीं, मैं सही आदमी हूँ कि नहीं, और अब मुझे कार्रवाई अपेक्षित है। एनआईए से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ईडी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक, धन्यवाद।